इट्स ऑलराइट, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। क्या हुआ साजिदा? साजिदा अब ठीक है। वो ठीक है और बच्चे को हम नहीं बचा सके, वक्त से पहले जो केस करना पड़ा है। अगर साजिदा को कुछ हो जाता तो? वो भी बेहोश है, जब ठीक होगी तो हम उसको बेड पे ले आएंगे। हाँ मगर बच्चा, माँ की जान पे खेल कर बच्चे की ख्वाहिश करना ज्यादती है। अगर उसको कुछ हो जाता? इस बार तो वो बच गई, अगली बार पता नहीं। बेटा स्कूल जाना, मास्टर मास्टर तो नहीं है? भाभी नाश्ता कर लो। नहीं चाहिए, ले जाओ। भाभी थोड़ा सा खा लो। क्या हुआ? ये सब कुछ मेरे ही साथ क्यों होता है? बदवाएं मुझे ही क्यों लगती हैं? अब ऐसा नहीं होगा। कुछ तो हादसा होता है और कुछ आदमी के अपने इख्तियार में भी होता है। हाथ से ऊपर नीचे मेरी झोली में आके क्यों गिरते हैं? पापा, बुरा वक्त बुरे ख्वाबों की तरह होता है, तो भूल जा सब। भूल जाऊं जो मेरे वजूद का एक हिस्सा था? बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो इस दुनिया में आए या ना आए। अच्छा चलो उठ, पहले नाश्ता कर ले। चला चल, शाबाश, चलो उठ। ये ले। नहीं खाना। देख, अगर एक भूल से आदमी को समझ आ जाए तो वो भूल अच्छी होती है। मैं आंखें बंद करती हूं तो लोरियां गूंजती हैं, आंखें खोलती हूं तो हर तरफ गुब्बारे नजर आते हैं। अच्छा, जो तू कहेगी, जो जरीना कहेगी, वही मेरा फैसला होगा। नहीं, अब ना मैं कुछ कहूंगी और ना ही जरीना कुछ कहेगी। अब तो तुम्हें खुद सोचना होगा। तो फिर मैंने सोच लिया है, मुझे और इस घर को
तेरी बहुत जरूरत है, और अगर तू ना रही तो मैं और ये घर सब खत्म हो जाएगा। सुना तूने? ओ ये खवातीन पुलिस की हैं? हाय हाय, खानादार खवातीन है, गौर से देख। वो खवातीन तो ये लगती नहीं है, और शक्ल से भी बस पूरी सुरी लगती है। ना ये देख, ये वाली जो है ना, ये मुतलका है, अगे ये बेवा है। ये वाली तस्वीर है ना, ये भी कुमारी नहीं है। हाँ लाया ला मुझे देखा भाई। वो क्या मतलब तुम्हारा? वो पर्दादार खवातीन है। अबे तस्वीर में कहेगा पर्दा यार, मैं तेरा मुशीरे कारोबारी हूँ जनाब। तफीद भी आपका मुशीरे खानादारी है। अब बगैर पैसों के ऐसे रिश्ते मिलेंगे मखदूम से? और मासी मैं तो कहता हूँ ये किल किल खत्म करो, फैसला करो, मुक मुका करो। और यार गाल सुन, अपना शौक पूरा कर तो हमको भी कुछ चावलों की फकी शकी लुआ। वो शादी मेरी हो रही है तो जल्दी तुम लोगों को है। ओ भाई इसलिए जल्दी हो रही है कि अगर शादी तेरी ना हुई तो तू पागल हो जाएगा। अदे तो तुम हो चुके हो। और तुम लोग दोस्त हो? बिल्कुल पक्के। लगता तो नहीं है। चलो ओ भाई हाँ नहीं तो हूँ ही कर दे यार, कोई कर रहा हो क्या करे। हाय मखदूम साहब, मुझको जवाब दो, नहीं तो मैंने मुड़ के वापस नहीं आना। अब ये है की बात ही फिर नहीं आनी। चलो चलो चलो, तू बहुत मजबूर करती है तो ऐसा कर, इससे बात कर ले, जरा उम्र में कम मालूम होती है लेकिन लगाती है खिजाब मेरी तरह। हाँ तो फिर क्या हुआ, तेरे बराबर की हुई ना, तो यारी कर। और मासी तैयारी किस बात की करनी है? वही पुरानी शेरवानी होगी, वही पुराना मौलवी होगा, और वही बाराती होंगे। और मंजूर है। और चल यार, और शेर बन। हाँ बिल्कुल, हौसला पड़ और तके जैसी। हाँ बिल्कुल। अरे तान्या बीबी, आप? लेटी रहो। कैसी हो साजिदा? अब तो बहुत बेहतर हूँ। ये मैं तुम लोगों के लिए लाई थी। शुक्रिया। वेलकम भाजी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं ठहरने नहीं आई, कुलसुम को लेने आई हूँ। थोड़ी देर तो बैठे हैं आप जहाँ गई थी वहाँ पे हमारा काम पसंद आया? बहुत पसंद किया गया, अब तो ऑर्डर्स भी आने लगे। तुम ठीक हो जाओ, सब संभाल लेना। बस चंद ही दिनों की बात है। कुलसुम को ले जाओ। वो इसका भाई कह रहा था कि हालात अब ठीक ठाक हैं तो इसे घर ही रहना चाहिए। और ये क्या कहती है? ये तो उड़कर आना चाहती है। ये भी ठीक है। देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि ये कुछ सीख जाए तो इसे मेरे साथ आने दो। मैं इसके भाई से मशवरा कर लूँ जरा। भाभी मैंने जाना है। अच्छा भला पढ़ना सीख लिया था, सब भूल जाएगी। नहीं मैं यहाँ भी पढ़ रही हूँ। जवान लड़की है, दूसरे घर में। साजदा मेरा एतबार करो, तुम देखना 1 साल बाद पहचानी नहीं जाएगी और आगे जाके खुद कमाएगी और खुद खाएगी। नहीं वो तो मैं समझती हूँ। इसका मुस्तकबिल बनने दो। अच्छा मैं इसके भाई से इजाजत ले लूँ? मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक। भाई चाय शाय लेके आ जल्दी कर, पहली दफा आई है। काम बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा, काफी ऑर्डर्स आ गए। और नहीं, और पहले मेरी बात सुन, वो सारी मशीनें और माल लेके उधर से गायब कर दे, मेरे घर पहुंच जा। ओए हाँ बताया है ना कि मुखबरी हो गई है। ओए रोकड़े आलिया छापा भी पड़ सकता है, जब भी तो कह रहा हूँ। हाँ सारी चीजें लेके मेरे घर पहुंच जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। शाबाश, कुछ नहीं रहना चाहिए उधर। हाँ शाबाश, जल्दी पहुंच। ओए 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 मेरा फोन ना सुना कर तू। ओए आगे पीछे तो मुर्गी की तरह कोने में मुंह छुपा के पड़ी होती है और फोन सुनने के वक्त पर फड़फड़ाने लगती है। मैं अगर सुन भी लूंगी तो क्या कर लूंगी? ओए कुछ करने से पहले मैं तेरा झटका भी कर सकता हूं। देख क्या रही है? बड़ी आंखें दिखाती है मुझे। घर में ही जसूस पैदा हो गई है। अच्छा क्या कर रहा था? पढ़ाई। क्या पढ़ा? हमारा पाकिस्तान। अच्छा हमारा पाकिस्तान। शाबाश। कैसे हो?
वालेकुम सलाम। हाँ दादी तुम्हारा होमवर्क करा दूँ। चल जा। इसके पास नए कपड़े कहाँ से है? तानिया बीवी ने दिए। ये आजकल कुछ ज्यादा ही बनाव श्रृंगार करने लगी है, बदल गई है ये। अच्छी बात है ना, देखो कितनी होशियार हो गई है। घर में कोई इस तरह रहता है? वापस जा रही है। तानिया बीबी आई थी लेने से। भाई के घर के होते हुए किसी और के घर में रहेगी? यहाँ पर रह के भाई की नौकरानी बनने के अलावा वहां जाकर कुछ सीख ले तो बेहतर होगा। वो भी इसको नौकरानी ही बना के रखेंगे। नौकरानी नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? ये सब बहाने होते हैं। और उसकी नौकरानी किसी अच्छी नहीं लगती। ये तो बड़ी खुदगर्जी है, अपने कामों के लिए यहाँ पर उसे पूरी उम्र जाहिलों की तरह रखे। वो भी इसे काम ही लेगी, कोई प्रोफेसर नहीं बना देगी इसको। यहाँ पर उसका क्या मुस्तकबिल है? किसी बूढ़े या जाहिल से शादी, फिर बीमार बच्चों की कतार। हमारी औरतों का रोना धोना सीना पुरोना घर के अंदर ही होता है, घर से बाहर नहीं। मर्द की सोच का इन्हीं मौकों पे पता चलता है। मेरी सोच जैसी भी है ना, तो उसको वैसे रहने दे। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। कान खोल के सुन ले तो। नफरी कितनी पहुंची है? सर नफरी तो काफी है। उनको पता तो नहीं है किस लिए बुलाया है? कैसे पता लग सकता है सर? आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, किसी को नहीं मालूम। नहीं यार, मैं नहीं चाहता किसी किस्म की लीकेज हो। वैसे इत्तला पक्की है? बिल्कुल पक्की है जनाब। सर वैसे हैरत है, पैकिंग तो बिल्कुल असली लगती। इंपोर्टेड मशीनरी पे तैयार करते हैं ये माल। सर ये हजूर बख्श का भाई है? हाँ, वो याद नहीं है जिसने जुलूस निकाला था मेरे खिलाफ अपनी बहन के लिए? जी जी जी, वही है। हजूर बख्श को पता है सर? हाँ, उसको पता चल जाएगा। मैंने कुछ आदमी भेज रखे हैं, जो ही कुछ इत्तला मिलती है फोन कर देंगे। सर ये तो पूरा एक रैकेट होगा। नहीं, इतना वसी कारोबार नहीं होता, बस 2-4 कॉन्ट्रैक्ट में काम हो जाता है। अस्पताल में जो लोग दवाइयां सप्लाई करते हैं ज्यादातर करप्ट होते हैं। हेलो। मेरे दफ्तर में ही है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो। तो आज मेरे बेटे ने क्या पढ़ा स्कूल में? हमारा पाकिस्तान पढ़ा। वाह वाह, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, फिर तुमने क्या फैसला किया? जरीना कहती रहती है कि हमें फैसला खुद करना चाहिए। तुम्हारी और बच्चे की जिंदगी के लिए हमें ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जो हम चाहते हैं उसके लिए मशवरा लेना बहुत जरूरी है। तो बाबा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। नहीं, ये मेरे चाहने वाली बात नहीं है। तुम अपने दिल से बताओ तुम क्या चाहते हो। ये सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं, हम दोनों का होना चाहिए। तुम जो भी फैसला करोगी वही मेरा फैसला होगा। अभी कोई फिक्र की बात तो नहीं है क्या? घबरा नहीं रोकड़े आ लिया, हमने सब इंतजाम कर दिया है। ओए आराम से भाई, क्या बात है? एसी साहब आए। एसी साहब आए हैं? अस्सलाम वालेकुम एसी साहब। तलाशी लो। सेठ लोग बहुत कमजोर दिल का होता है क्या? पुलिस पत्ते से मैं बहुत डरता हूँ। और तू बैठ रोकड़े आ लिया। एसी साहब आप हमारे दफ्तर आए, भाग हमारे, क्या खिदमत करें आपकी? कोई ठंडा कोई गर्म? ठंडा भी पियेंगे, गर्म भी पियेंगे। अकरम, इधर देख क्या ना क्या है। जी सर। वैसे आपको हम पर शुबा किस बात का है? यहाँ कोई अड्डा तो नहीं खुला हुआ? छोटे मोटे अड्डे की बात होती तो मैं खुद ना आता। मेरे को समझ नहीं आती है कि लफड़ा क्या है। सब समझ में आ जाएगी सेठ साहब। वैसे आपकी इस हरकत से हमारी साख को नुकसान पहुंच सकता है एसी साहब।
नहीं, तुम्हारी साख तो बड़ी जबरदस्त है कादिर बख्श, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बड़े अकीदतमंद है लोग तुम्हारे अस्पतालों में। ए कमिश्नर साहब, ए हमारी भी कोई इज्जत है क्या? नहीं सेठ साहब, आपकी इज्जत हम बरोबर करता है। ऐसे साहब, आपको ना जिस शय की तलाश है आप हुक्म तो करें जनाब, हम आपके घर पहुंचा देंगे। जिस शय की तुम बात कर रहे हो वो उसका मैं आदी नहीं हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। सर जी, इधर ढोल डब्बों के सिवा कुछ नहीं मिला जनाब। सर मुझको लगता है इन्होंने सब कुछ गायब करा दिया है। कब तक बचोगे कादिर बख्श? इंतकाम तो मुझे लेना चाहिए था ऐसे साहब, आपने पता नहीं मुझसे किस बात का इंतकाम लिया है। इस तरह छापा मार के बेइज्जत करने का मतलब पूछ सकता हूं मैं? मतलब मालूम करने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें कादिर बख्श। चलो देख लेंगे। और बैठो रोकने वाले, छोटी छोटी बात तो ना डर जाया कर, आए थे बड़े छापा मारने। अस्सलाम वालेकुम सरीना। आओ आओ, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बैठे। तो आप दोनों ने फैसला कर लिया? हाँ, पक्का फैसला। अच्छा, अब आप दोनों जिस तरह चाहेंगे उस तरह मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हमने ये फैसला साजिदा और आने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए किया है। अरे ये तो बहुत अच्छा किया। अब तुम जो मशवरा दोगी हम वही करेंगे। साजिदा, तुमको एक इंजेक्शन लगेगा। अब इंजेक्शन? अरे परेशान होने की बात नहीं है, बहुत महफूज इंजेक्शन होता है ये, घबराना नहीं। अच्छा। और 2 महीने के बाद तुमको फिर आना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे साजिदा की जिंदगी बहुत अजीज है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, आप दोनों बैठे, मैं भी आती हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा साहब आए जनाब। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर आसिफ जी प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। मैं यहाँ मेडिसिन स्टोर का मुआयना करने के लिए आया। वो किस लिए? दरअसल आजकल जारी दवाइयाँ बहुत सप्लाई होने लगी हैं अस्पतालों में। मगर आप किस हैसियत में ये सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, इस तहसील की ज्यादातर जिम्मेदारी बराए मुझ पर ही है। मैं इस अस्पताल का इंचार्ज हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह पता है। मैं आपको इस बात की ज्यादा हरगिज़ नहीं दूंगा। देखिए, इस तरह आप मेरे इख्तियारात को चैलेंज करें। हो सकता है कि आप मुझे बदनाम करने के लिए और यहां से निकलवाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए तो मेरा फोन ही काफी है। आपको क्या पता असली और नकली दवाइयों को? देखिए, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी मुझे मेडिसिन के नमूने तो चाहिए थे। अगर आप डॉक्टर होते एसी असद साहब तो आप मेरी जगह पर बैठे होते। आप सिर्फ और सिर्फ एक अफसर हैं। आपने ना सिर्फ अपने साथ धोखा किया है बल्कि अपनी तालीम के साथ धोखा किया है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने का। मेरूनी का गुबार दूसरे पर निकालना अच्छी बात नहीं है डॉक्टर आसिफ। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि अफसर तो हर कोई बन सकता है, डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर बनकर किस पर एहसान कर रहे हैं आप? एहसान तो आपने किया कौम पर जनाब, जिसके बदले में आपको ये इख्तियारात मिले। नहीं, इख्तियारात के उसे मैं हुक्म देता हूँ कि यहाँ सारे मेडिसिन को जब्त किया जाए, सारे रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए। ओके सर। हेलो डायरेक्टर साहब। क्या है सब, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कपड़े धोने हैं। तो पापा कुलसुम को बुला, धो देती है। कुलसुम! नहीं, अब ये कुलसुम नहीं करेगी, वो हमारी नौकरानी थोड़ी। इनकार किया उसने। हैं? मारोगे? मार खा लेगी, फिर क्या करोगे? मारने वाली बात नहीं हो, पहले घर का काम नहीं करती थी वो। पहले की बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उसने जिंदगी का एक और किनारा देख लिया। कोई नवाबजादी नहीं है वो। ऊंचा मत बोल। इस उम्र की लड़कियों से अगर उनके ख्वाब छीने जाए ना तो फिर मौत खूबसूरत लगती है। क्या मतलब? कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियां खुदकुशी क्यों कर लेती हैं? कुएं में छलांग क्यों मार देती हैं?
अपने आप को जला क्यों देती हैं? पंखे से क्यों लटक जाती हैं? क्या किया हमने? मैंने कौन सा कुछ जुल्म किया उसके साथ? वो एक ज़हीन लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है, उसके ख्वाब उससे मत छीनो। बाबा किस हैसियत से रहेगी वो वहां पे? कुछ जाके तसल्ली कर लो। क्यों? मैं क्यों जाऊँ वहां पे? मैं नहीं जाऊंगा। देखो, मैंने उसे एक मर्तबा पहले भी बचाया है और अब भी खुदकुशी से बचाऊंगी। 47 में मेरी बहन अगवा हुई, 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूं। हाँ, मैं पागल नहीं हूं। मैं बंदा जरा सरकारी मैं भी जाना झोकरा जड़ दी नाल मेरे कोई चले। मैं भी जाना मुझे मालूम है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आप मेरे लिए यहाँ नहीं आए हैं। फिर भी मेरी वजह से डिस्टर्ब तो हुई हो ना। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी आपकी वजह से? आखिर आपका और मेरा ताल्लुक ही क्या है? हाँ, मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक? अलबत्ता जिनसे ताल्लुक था उनको मेरी वजह से यहाँ से जाना पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन होते हैं मेरे जाती मामलात में दखल देने वाले? आई एम सॉरी, लेकिन कसूर तो मेरा है ना। मेरी वजह से आपने और एसी साहब में इतने फासले। मैं आपको इतनी घटिया बात करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता। जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, और शायद अब मुझे जाना ही पड़े। मुझे से कोई वास्ता नहीं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एसी साहब अस्पताल के मामलात में कुछ ज़्यादा ही शामिल रहे और शायद अब भी। उनसे हसद करने का कोई और बहाना तलाश कर लें आप। हसद नहीं, रश कर रहा हूँ। काश मैं इसी वक्त ये अस्पताल छोड़कर जा सकती। तौबा या अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ओ यार, अपना परदेसी वो नहीं था? नहीं था। ओ यार, बकवास ना कर हुजूर बख्श यार। वो जो अपना सही लोग जो कहता था कि 47 में मेरी बहन अगवा हो गई थी, 87 में मेरी पोती। हाँ, क्या हुआ? वो खुद अगवा हो गया क्या? ओ यार, बस ऐसे ही समझ लो। बात क्या है मास्टर जी? ओ यार, शोदा जानबूझ के ट्रेन के नीचे आ गया यार। ट्रेन के नीचे आ गए? अबे ये काम तो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपको कैसे पता चला? मैं सीधा अस्पताल से आ रहा हूँ जी। चलो हुजूर बख्श, हम भी चलते। आओ जल्दी। अच्छा, बचा तो क्या यार? होटल बंद है भाई। क्यों? उसके शौक में जो मर गया। अच्छा, ये पाड़े याद कर बाकी जगह बैठे। चलो भाई, होटल बंद कर भाई। क्या बड़ा बंद ना कर पाओ। अच्छा चल भाई, चाय दे इसे। अच्छा, तुम इन सब लोगों को जानते हो? हाँ सर, आप फिक्र ना करें, इन सबको मैं जानता हूँ। अच्छा, काम जरा जल्दी खत्म करो, मुझे कहीं जाना है। अच्छा जी, ले जाओ, उन लोगों को भेजो अंदर। बहुत बेहतर। सर देखिए हमारे दफ्तर कौन है। हेलो मैडम, कोई चाय या ठंडा? नहीं थैंक यू। अच्छा बात सुनो अकरम, वो लोग का? सर वो मैडम आई थी, मैंने उनको भेज दिया। अच्छा थैंक यू। बड़ी दहशत है आपकी। आपके आते ही मैदान साफ हो गया पूरा।
आखिर एसी की बीवी हूँ, कोई मजाक नहीं। हाँ सच है, ऐसा तो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। खैर बताइए काम क्या है? कर्जा चाहिए मुझे एक कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। ये उसके कागजात हैं, आपकी सिग्नेचर्स चाहिए। मेरे दस्तखत? किस हैसियत से? असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से या आपके शौहर की हैसियत से? दोनों। मैं अभी तक आपकी बीवी हूँ। ये बताएं कर्जा वापस करेंगी आप? शक है आपको? नहीं, जिन लोगों के मामू इस्लामाबाद में बड़े अफसर होते हैं वो कर्जे कम ही वापस करते हैं। जो खाए जाते हैं वो बड़े कर्जे होते हैं, ये तो छोटा सा कर्जा है। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इस मुल्क को जितना खाया गया अब तो सिर्फ हड्डियां रह गई। मेरी वजह से आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा। आप कहें तो आपके लिए ब्लैंक पेपर पे साइन कर दूं। अब यही एक तरीका रह गया मुझसे जान छुड़ाने का। कैसे हुआ ये सब? ये देखो, इसमें लिखा है कि ये मामूल का हादसा था, और इससे ज्यादा डॉक्टर लिख भी क्या सकता है? या इसे हम मामूल का हादसा समझ सकते हैं? इसकी बहन का अगवा मामूल का हादसा था और इसकी पोती का अगवा वो भी मामूल का हादसा था। इन सब से अहम सवाल ये है कि 47 में इसे दुश्मनों ने लूटा था। 87 में लूटने वाला कौन था? हाँ, हम सब ने मारा है उसे। चले आप मेरे साथ, चलो। में मेरी बहन अगवा हुई, 87 में मेरी पोती। मैं पागल नहीं हूं। हाँ। वो एक ज़हीन लड़की है, अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना चाहती है, उसके ख्वाब उससे मत छीनो। तू तानिया के पास जाना चाहती है? इसकी वहां पर जिंदगी बन जाएगी। पढ़ना चाहती है तू? जी। इस उम्र की लड़कियों से अगर उनके ख्वाब छीने जाए ना तो फिर मौत खूबसूरत लगती है। क्या मतलब? कभी किसी ने सोचा है कि लड़कियां खुदकुशी क्यों कर लेती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? कौन लेके आया? भाई लेके आए। आइए। मुझे मैं इसे ले तो आया लेकिन कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? कुलसुम जरा क्या मैं जान सकता हूँ ये किस हैसियत में यहाँ पे रहेगी? मेरे साथ रहेगी जैसे कोई अपना रहता है। तो ये मेहरबानी इस पे किस लिए? मैं इस पे कोई एहसान नहीं कर रही और ना ये मुझ पे। इसे मेरी ज़रूरत है और मुझे इसकी। यही तो पूछना चाहता हूँ, कैसे? कुलसुम में बहुत सी खूबियाँ हैं। अनपढ़ बेशक है लेकिन जाहिल नहीं है। ऐसी लड़कियों को कुछ भी सिखा दिया जाए सीख जाती हैं। मुझे एक मेहनती और ध्यानदार लड़की की ज़रूरत है। मेरे साथ रहेगी तो वो सब कुछ सीख जाएगी जो मैं जानती हूँ। देखिए, मैं इसको कोई नौकरानी नहीं बनाना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तर्स खा के मैं नहीं रख रही इसे। अब ये भी ना समझिएगा कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता। मैंने ये भी कभी नहीं सोचा। और ये वहम भी नहीं आपको लेना चाहिए कि ये यतीम है। इसका बाप नहीं है लेकिन इसका बड़ा भाई अभी जिंदा है। तो ये मेरी भी छोटी बहन है।
ये यहाँ पे लेपालिक बन के रहेगी, काम करेगी, मेहनत करेगी। कोई भी लड़की किसी का बोझ नहीं होती अगर उसे काम करने का मौका दिया जाए। ताने बीबी कुलसुम मेरी छोटी बहन ही नहीं बल्कि मेरी माँ की आखिरी निशानी भी है, और मैंने इसको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैंने जो तसल्ली करनी थी वो मैंने कर ली। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती है। मैं चलता हूँ। कुलसुम, भाई जा रहे हैं आप। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अभी तारीख है, बहुत खुश होंगी। कैसा लग रहा है? ये मैं तो कराची जाऊंगा, उधर बिजनेस बहुत जास्ती है। ये छोटा शहर है ना, ये मेरे को माफिक नहीं आता है। ये कादर भाई, ये 2 नंबर माल का बिजनेस ये कराची में टॉप पे। यार एक तो ये एसी इधर हमारे पीछे पड़ गया है। ये सब कुछ तेरे भाई के कहने की वजह से हो रहा है। ओए हाँ रोकड़े आलिया, मुझे पता है और मैं करता हूँ उसका कोई ना कोई बंदोबस्त, पर 2 नंबर काम कराची में नहीं चलता, इसलिए तू भी नहीं चल सकेगा। मेरी बात मान। मैं तो बरोबर कराची जाऊंगा। अच्छा अभी मैं चलता हूँ। तेरी मर्जी है भाई, वैसे चल फोन शून करता रही है। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ओए बाले, ओए बाले भैया, अच्छे भाई अच्छे, खाली बाला ना कहो, बाला नशीन कहो। ओ वाह मेरे कम खर्च ते बाला नशीन। ओ बैठते सही यार, बैठ। वाह बाले वाह। वैसे सुना दुबई का क्या हाल है? और दुबई भी अच्छी है, तेरी भरजाई भी अच्छी है, सब सेट है शहजादे। अच्छा, और अपना मस्कत भी सेट है और शफकत भी। शफकत भाई है अपना। अच्छा ओ यार बड़ी शायरी करने लग गए। अच्छा कारोबार का सुना? इसीलिए तो आया हूँ शहजादे, तो 2-3 दर्जन छोटे बाल लेके जाने, निक्के काके। बाल क्या मतलब? तुझे तो पता है उधर लांच भर के ले जाने हैं, ठेका करके आया हूँ मैं। अच्छा ओ फिर ते कोई गल ही नहीं है। ओए 500 रुपया फी बाल, जिन्ना मर्जी है ले जा। तो ठीक है फिर कादर भाई। हाँ तू इस तरह कर, हाँ तू इधर मेरा एजेंट बन जा। ना मैं एजेंट नहीं बनता किसी का, मैं अपना करता हूँ अपना। हाँ अच्छा हाँ। कादर भाई हाँ, ये तेरा धंधा क्या है? ओ यार धंधा तो आजकल मंदा है, पर मैंने क्लीन की 8-10 खड्डियां ले ली हैं, मुझे भी उसके लिए बच्चों की जरूरत है। हाँ तो दिहाड़ी पे रख ले फिर। दिहाड़ी पे क्यों, मुफ्त क्यों नहीं? और सिर्फ रोटी पे रखूंगा, रोटी पे। और जो पंचर लगाने वाले बच्चे रखते हैं, ये कोई दिहाड़ी देते हैं? बात तो तेरी ठीक है कादर भाई। देख कादर भाई, हाँ। बच्चे तुझे भी चाहिए तो मुझे भी। हाँ। तो चल मिलके इकट्ठे करते हैं फिर। चल भाई ठीक है यार, ठीक है। अच्छा बैठ, मैं तेरी को खातिर तवाज़ा तो करूं यार। करीब है और यार कुछ खान पीने वास्ते ले आ, मेरा यार आया तो भैया। हाँ जल्दी ले आ, शाबाश। ये वही डॉक्टर आसिफ है जो मेरे लिए अपने लेक्चर छोड़ कर आया करता था। तो क्या ये वही है जिसने तुमसे शादी करने का वादा किया था? वादे तो पता नहीं क्या क्या किए थे, कसूर मेरा था। भला एक डॉक्टर एक नर्स के लिए क्यों आएगा? फिर भी उसने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की थी। आगे क्या हुआ था? फिर अचानक वो गायब हो गया। पता चला तो उसने शादी कर ली थी। मैं जाऊंगी उससे बात करने। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, कोई फायदा नहीं। सरीना, इस किस्म के आदमी को ऐसे नहीं छोड़ते। मैं जाऊंगी उससे बात करने। तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही कालीन की खड्डियों पे पहुंच जाते हैं, स्मगल हो जाते हैं। तुम लोग सिर्फ 2 रोटी के लिए सारी जिंदगी एक कारखाने का ईंधन बनते हो, जबकि ये कारखाना तुम्हारा है। वो इस तरह कि ये कारखाने हमारे और तुम्हारे पैसे से लगाया जाता है, बैंकों के कर्जे से लगाया जाता है और फिर कर्जे माफ करा दिए जाते हैं। मुझे पता है
कि उनके पालतू गुंडे यहां मौजूद हैं, मगर हम अपने मजदूर भाइयों की छाती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने साथियों की बेदखली पर हड़ताल करते हैं। पहिया नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। मैं कारखाने बंद करने के हक में नहीं हूं, इसलिए कि वो खुद कारखाने बंद करके बेरोजगारी पैदा करेंगे। ये कारखानेदार मुल्क का टैक्स खाते हैं, कर्जे खाते हैं, बिजली चोरी करते हैं। गर्ज ये है कि सारा मुल्क खाने के चक्कर में है। तुम लोग सिर्फ इत्तेहाद कायम रखो, फूट मत डालो, नहीं तो टूट फूट जाओगे। डॉक्टर साहब, साजिदा बीबी आई है। कौन साजिदा? मिस जरीना की सहेली है, आपसे मिलना चाहती हैं। ओह अच्छा अच्छा, बुलाऊं? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बैठे प्लीज। आपको मालूम है कि मैं... जी हाँ, मुझे जरीना ने बताया था। देखिए जी, जो कुछ आपने जरीना के साथ किया था, उसके बाद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये महज इत्तेफाक है। इसी इत्तेफाक से तो वो बहुत परेशान है। आप यकीन करें कि मैं उसको तंग करने के लिए यहाँ नहीं आया, मुझे अफसोस है। आपको अफसोस करने का हक किसने दिया? हालात ही कुछ ऐसे थे। इतने सारे वादे, ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? ये जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना जी, ये बहुत जज्बाती होते हैं और एक से ज्यादा कमजोर फैसले होते हैं हमारे। गरीब लड़की एक बार गिरा में वादा बांध ले तो फिर पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करने में काट देती है। मैं जानता हूं कि ज्यादती मेरी थी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। ऐसी कैसी मजबूरियां कि आप जरीना को ना बता सके? वो तो शायद अब भी ना बता सकूं, लेकिन मुझे अपने किए की सजा मिल गई। क्या मतलब? जिस लड़की से मैंने शादी की थी, वो 2 महीने बाद मुझे छोड़ के चली गई और उसने मुझसे तलाक ले ली। ओह, तो क्या आपने दोबारा शादी नहीं की? नहीं, और अब शायद करूंगा भी। मुझे बहुत अफसोस है सरमत, लेकिन तुमको शाम तक ये शहर छोड़ना पड़ेगा। आप इतनी जल्दी बदला लेने पर उतर आए, अभी तो आपके मिसेस की दस्तकारी होम में भी यूनियन नहीं बनी। तुम गलत समझ रहे हो यार, ये ऊपर वालों का हुक्म है। इतनी छोटी तहसील के फैसले इतने ऊपर कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। चाहे मैं कहीं चला जाऊं, मेरा काम नहीं रुकेगा। जो कुछ भी है सरमत यहाँ से नहीं जाएगा। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे रहने से इनकलाब आ जाएगा या तुम्हारे जाने से इनकलाब का रास्ता रुक जाएगा?
आपको पता है इनकलाब क्या होता है? मैं इतना जानता हूं कि दुनिया में अब कई मजदूरों का इनकलाब नहीं आएगा। कैसे कह सकते हैं आप ये? मजदूरों के इनकलाब को रोकने के लिए बहुत पक्के इंतजाम हैं। ये तो मैं भी जानता हूं, मगर शऊर और तालीम का रास्ता खुला रखना चाहिए। जो भी है, हम नहीं चाहते कि ये यहां से जाए, बस। तो यार मैं कब चाहता हूं? ये ऊपर वालों का हुक्म है। तो ठीक है, आप अपनी नौकरी बचाइए और हम अपना जमीर। चलो सरमद, चलो। बसों की सवारी के पास तो किराया मुश्किल से हमको बताता है, आखिर लोग पैसे लेके निकलते हैं कि नहीं? हाँ, इतने पैसे ला दो पुलिस का खर्चा पूरा हो सके, समझे ना तुम लोग? उस्ताद वो किधर है वो बच्चा? चिड़ी बच्चा तो उड़ गया जी। क्या बकवास है, तुम लोग किधर मर गए थे? हम भागे मगर वो रश में निकल गया। उसको तो शहर का रास्ता भी नहीं आता, फिर वो कैसे निकल गया? वो तो मुश्किल ही आएगा जी। तुम लोग जाओ, नग पूरे करो और कहीं से भी लेकर आओ उसको। जोर से दबाए। ये सर्द जंग कब तक चलेगी? इस तरह एक घर में दो लोग नहीं रह सकते। पहले आप अपनी जगह पे मौजूद नहीं थी, अब मैं नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है? कब तक गोल मोल जवाब देंगे आप मुझे? साफ बात क्यों नहीं करते? साफ बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ना ही नहीं चाहती। इसलिए अब तक इतना बर्दाश्त कर रही हूं मैं। जब औरत बराबरी का हक मांगती तो उसे बगावत क्यों समझी जाती है? क्या बराबरी करनी है आपने मेरी? सुन सकेंगे आप? हाँ, सुन रहा हूं। ये जो हक आपको हासिल है किसी लड़की के साथ दोस्ती करने का, हंसने का, उसके साथ चाय पीने का, ये हक आप औरत को दे सकते हैं? हाँ, आपको ये हक हासिल है, आप जिसे चाहें बुला लें। ना मुझे ये हक चाहिए, ना इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, सिर्फ असूल की बात कर रही हूँ। मर्दों का लिबरलिज्म सिर्फ मर्दों के लिए होता है। अगर रसूल की बात है फिर तो आप ये बताइए कि इमरान से जब आपको मोहब्बत थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? औरत को ब्लैकमेल करना बहुत आसान है, इसलिए कि वो औरत होती है। देखिए, मैं आपको ब्लैकमेल करना नहीं चाहता और ना ही मेरे दिमाग में कोई स्कैंडल है, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। तो हकीकत ये है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो मेरा कॉलीग था, एंड दैट्स ऑल। शादी के बाद ना वो मेरा मसला है, ना मैं उसे पसंद करती हूँ और ना ही मुझे कोई पछतावा है। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ और मेरे साथ ज्यादती की है। अगर उनको एक CSP दामाद चाहिए था तो वो कोई भी हो सकता था। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी पढ़ी लिखी बेटी के लिए और क्या सोच सकते? देखिए, जो खुशी मुझे आपसे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, अब मैं आपको क्या खुशी दे सकता हूँ? आपने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। प्यार में समझने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। बात करने से बात बनती है, बात टालने से कोई भी मसला हल नहीं होता। मगर मैं आपके लिए इस घर की फर्नीचर की तरह हूं और ऐसी जिंदगी के ख्वाब मैंने नहीं देखे थे। मैं आपको वहां ढूंढने की कोशिश करूंगी जहां आपको होना चाहिए।